बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, बहुत सी खबरें हैं, लेकिन आज के इस व्लॉग के अंदर मैं फ़ोकस करना चाहूँगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का पार्लियामेंट के अंदर 47 मिनट का जो जारहाना ख़िताब था वो बहुत ही अहमियत का हामिल था, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिन से बहुत सी अफवाह साज फैक्ट्रियाँ मुतहर्रक थीं। ये जो ख़िताब था इसमें 10 अहम पॉइंट मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। वो सारे 10 पॉइंट मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इमरान ख़ान ने इन 10 पॉइंट्स पर बात की और बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया, क्योंकि गुज़िश्ता कौमी असम्बली के अंदर जो उनका ख़िताब था उस पर चूँकि उनका लहजा धीमा था, जिस पर बहुत से लोग इस अफवाह को तक़वियत दे रहे थे कि शायद इमरान ख़ान अब ओपोजिशन से भीख मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि ओपोजिशन उनके साथ मिलकर उनकी जो इक़्तिदार है उसको तवालत देने में अहम किरदार अदा करे। लेकिन आज के ख़िताब के बाद इमरान ख़ान ने उन तमाम मीडिया के कुछ लोग हैं, मीडिया के कुछ ग्रुप्स हैं वो, और ओपोजिशन के लोग जो ये बार बार बात जो है वो दोहरा रहे थे कि इमरान ख़ान का इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, उसकी डोर कटने वाली है और इमरान ख़ान जल्द जाने वाले हैं। उस सारी अफवाहों को उन्होंने आज रद्द कर दिया है। उनके इस ख़िताब के अंदर जो 10 पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के हवाले से मैं मुख्तसरन बयान करूँगा ताकि ज़्यादा आप लोगों का टाइम भी ना लूँ। सबसे पहली बात जो उन्होंने की, पहला पॉइंट था स्टॉक एक्सचेंज पर जो बुज़दिलाना हमला किया गया दुश्मन की तरफ से, उस हवाले से उन्होंने खुलकर बात की कि उसके सारे ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। भारत के हवाले से उन्होंने बात की कि भारत शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहता था जिससे पाकिस्तान को माशी लिहाज से गैर मुस्तहकम किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद के अंदर भी उनके टारगेट्स थे, और ये जो उनकी तरफ से बात की जाना और पार्लियामेंट के अंदर ये बात करना बहुत अहम इस वजह से है कि माजी की हुकूमतें अगर हम देखें, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, नवाज शरीफ ने कभी भी भारत के हवाले से बात नहीं की। कलभूषण यादव के पकड़े जाने के बाद भी बारहा उन्हें कहा जाता रहा, लेकिन वो उस पे बात करने से कतराते रहे। अब इमरान ख़ान की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये बात की गई कि किस तरीके से भारत अपना मकरू खेल खेलना चाहता है पाकिस्तान के अंदर। इसमें कोई उन्होंने हिचकिचाहट का मुज़ाहरा नहीं किया। दूसरी जो चीज़ थी वो ख्वाजा आसफ़ के हवाले से उन्होंने बहुत ही तगड़ा बयान दिया वहाँ पे, और ख्वाजा आसफ़ को लेके उनके जो अल्फाज थे और जो अंदाज़ था वो भी यही मैसेज उनको क्लियर कर रहा था। जिस अंदाज़ में ख्वाजा आसफ़ ने बात की थी इमरान ख़ान के मतलब, और जो अल्फाज अदा किए थे और जिस अंदाज़ में उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसे लोगों की बातों का माइंड नहीं करता, क्योंकि वो उनका ये स्टेटस नहीं है कि उन लोगों का की बातों का माइंड किया जाए, मैं उनको अहमियत ही नहीं देता। लेकिन उन्होंने साथ साथ उनको आड़े हाथों लिया कि किस तरीके से वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, और फिर इस दौरान वो 5 साल तक दुबई के अंदर किस तरह तनख्वाह 10 से 15 लाख तनख्वाह वसूल करते रहे, वो कौन सा काम करते थे उनके लिए। और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर था वो दुबई की एक कंपनी का मुलाजम था। तो इस हवाले से फिर आगे चल के मैं आपको और नेक्स्ट पॉइंट पे मैं लंबी ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, इसलिए मुख्तसर आपको बताता हूँ। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। तीसरा पैगाम उन्होंने ओपोजिशन और बिलावल भुट्टो के हवाले से दिया। ओपोजिशन को उन्होंने कहा कि ये बार बार कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करना शुरू हो जाते हैं, ये सारे एक जगह पे इकट्ठे हैं। मैं ख्वाजा आसफ़ के हवाले से उन्होंने जो बात की, वो अक्सर कहते हैं कि जब ये वज़ीर ख़ारजा थे तो अमेरिका के अंदर इनसे सवाल किया गया कि आप दीनी जमातों के हवाले से बताएं, आप में और उसमें क्या फ़र्क है। तो इन्होंने ये कहा कि हम थोड़े लिबरल हैं उनके मुकाबले में, बाकी जो जमातें हैं वो ज़्यादा दीनी जमातों के करीब हैं, हम लिबरल हैं। तो इस को लेकर उन्होंने कहा कि जनाब आप लिबरल नहीं, आप लिबरली करप्ट हैं। वो हमेशा से इमरान ख़ान का ये फ़िक्र है, वो कहते आए हैं ख्वाजा आसफ़ के हवाले से।
फिर उसके बाद बिलावल की भी उन्होंने क्लास ली, अपने जो नौजवान पार्लियामेंटेरियन थे उनको मुखातब करते हुए उन्होंने कहा जी कि आप मेहनत करें, स्ट्रगल के साथ जो लोग आते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो स्ट्रगल के बगैर आते हैं उनकी तरफ से या पर्ची पर आते हैं उनकी तरफ से यही बयान आता है कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो पानी भी ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से उन्होंने तंजिया लहजा इख्तियार किया। अपनी 47 मिनट की स्पीच के अंदर सबको उन्होंने पैगाम देने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट पे नंबर 4 पॉइंट, वो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो मसलसल एक्टिवेट थीं, जो इमरान खान के जाने की बात कर रही थी, जो ये कह रही थी कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया है, उनको, और जो -1 फार्मूले की बात करते थे उनको भी बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कभी भी ये खौफ नहीं रहा कि मेरे पास ये कुर्सी नहीं, एक ना एक दिन तो जाना ही है। मैं अपनी सिक्योरिटी और ट्रैवलिंग के अलावा तमाम अखराजात खुद उठाता हूँ ताकि मुझे कुर्सी का लालच ना हो। और फिर उन्होंने बाद में आखिर में ये भी बताया कि ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हम अपना काम जारी रखेंगे और उसी अंदाज से करेंगे काम। और ये सब लोग इस वजह से हमारे ख़िलाफ़ हुए हैं कि ये हमें अपने मिशन से हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो अंदाज़ अपनाया हुआ है, जिस जराना अंदाज में इनकी करप्शन के ख़िलाफ़ बात की जाती है, उससे हट जाएं और इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, ये माफियाज़ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनने जा रहे हैं, वो उनसे हटाने के लिए सिर्फ वो चाहते हैं कि माइनस हो जाए। तो उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियन की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि अगर मैं माइनस भी हो जाऊं तो ये सारे लोग, इनमें से जो भी आएगा आपको नहीं छोड़ेगा। तो ये बड़ा ही एक तगड़ा किस्म का पैगाम था, मैसेज था उन लोगों के लिए। फिर माफियाज़ की उन्होंने बात की कि माफिया, नंबर 5 पॉइंट है जी, माफिया को उन्होंने कहा, शुगर माफियाज़ हों या दूसरे जितने भी माफियाज़ मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, कि इनको भी किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। जो भी गलत काम होगा वो कौम के सामने भी लाया जाएगा। नंबर 6 पॉइंट जो था वो PIA इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की जो वजूहात हैं वो बयान की गई, और इसके साथ साथ अदारों की दुरुस्त हिम्मत का तयन करने के हवाले से भी बात की गई। और इसमें एक बहुत बड़ा एतराज़ आता है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि इमरान खान को PIA की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं करना चाहिए थी, जिसकी वजह से बहुत सी जगहों पे ये मसाइल आ रहे हैं। बाज़ फेक न्यूज़ भी चली कि जो हमारे पायलट मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस के अंदर काम कर रहे थे उनको ग्राउंड कर दिया गया, इंजीनियर्स को ग्राउंड कर दिया गया। और आज एक जो ऑथेंटिक खबर ये भी आई है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से 6 माह की पाबंदी लगा दी गई है पाकिस्तान की PIA के ऊपर कि वो वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकती। तो इस हवाले से बात की जा रही थी कि जो रिपोर्ट पब्लिक की गई, जो जितने भी इंजीनियर्स हैं या पायलट हैं जो जैली डिग्रियों के ऊपर हैं, उस हवाले से बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, इस पर इमरान खान की तरफ से खुल के बात की गई कि हम लोगों की जानों की हिफाजत करना हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, और अगर कोई गलत हो तो इस वजह से छुपा लेना कि इसका हमारा माशी नुकसान होगा, मैं समझता हूँ कि उस गलत काम को आगे बढ़ाने के मुतरादफ है। और इमरान खान की तरफ से जो स्टेप उठाया गया वो बिल्कुल दुरुस्त था। जो भी काम इस मुल्क के अंदर गलत हो रहा है उसको बिल्कुल पब्लिक करना चाहिए, आवाम के सामने लाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी गलत काम को छुपाते हैं सिर्फ नुकसान के डर से, तो उससे भी बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो इस हवाले से इमरान खान, वक्ती तो नुकसानात हो सकते हैं इसके, लेकिन आइंदा चल के PIA के अंदर ये जितने भी जाली डिग्रियों वाले हैं इन सब की जांच पड़ताल होनी चाहिए, और यकीनन इस पे स्टेप उठाए भी जा रहे हैं। और जांच पड़ताल होगी तो फिर ये डायरेक्शन इसकी दुरुस्त हो जाएगी, और ऐसे तमाम लोगों को निकालना चाहिए। अदारों की सिमत का तयन उन्होंने दुरुस्त करने के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हर अदारे के अंदर छोटे छोटे कार्टेलाइजेशन मौजूद है, ग्रुप्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के माफियाज़ मौजूद हैं। जब उनको हम वो काम तो करते नहीं हैं, तनख्वाहें इसी तरीके से लेते हैं। जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे रास्ते की दीवार बनने की कोशिश करते हैं। तो हम किसी भी ऐसे अदारे को और उसके अंदर बैठे हुए माफियाज़ को नहीं छोड़ेंगे जो कि मसाइल पैदा करने का बायस है और मुल्क की जो पैसा है उसके ज़िया का सबब बन रहे हैं। उन्होंने स्टील मिल का भी हवाला दिया, PIA का भी हवाला दिया कि ऐसे तमाम अदारे जिसके अंदर जो गैर मुनाफा बख्श हैं, जिनका मुल्क को नुकसान उठाना पड़ता है, सब्सिडीज़ की मद में उनको पैसे देने पड़ते हैं,
वहाँ से इनकम हासिल नहीं होती, उन तमाम को प्राइवेटाइज किया जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं जी नंबर 7 पॉइंट पे। एनआरओ के हवाले से उन्होंने बात की कि मुशर्रफ की हुकूमत इतनी बुरी नहीं थी, बल्कि उसकी तरफ से जो एनआरओ दिया गया वो बहुत ही गलत काम था। वो अगर ना करते तो वो उनकी हुकूमत बेहतर जा रही थी। ये हवाला देने का बहुत से जो बड़ी न्यूज़ साइट्स हैं उनकी तरफ से इस जो इमरान खान का ये बयान था उसको हाईलाइट किया गया या उसको न्यूज़ बनाई गई, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई गई। उनके कहने का मकसद यही था कि ये जो मौजूदा लोग हैं जो मुझसे बार बार एनआरओ मांग रहे हैं, अगर मैं इनको एनआरओ दे दूं तो मैं इनके लिए बिल्कुल सही यानी बन जाऊंगा, इनके लिए काबिल कबूल भी हूँगा, मुझे माइनस करने की बात नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि मुशर्रफ ने वो गलत काम किया था और अब मैं ऐसा गलत काम बिल्कुल किसी सूरत भी नहीं करूंगा और किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। इस बात का मकसद ये था मुशर्रफ की हुकूमत का हवाला देने का उनका। फिर नंबर 8 पॉइंट पे है जी लॉकडाउन की मुखालफत की वजूहात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन के शुरू से मुखालफ रहा हूँ और अब भी मुखालफ हूँ। स्मार्ट लॉकडाउन की जो हमने इस्तिलाह मुतारफ़ करवाई, नई टर्म मुतारफ़ करवाई और जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया, दुनिया सारी इससे सख्त लॉकडाउन से निकल के अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। हमने जो स्टेप उठाया उसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, लेकिन कुछ यहाँ पे बैठे हुए लोग अब भी ये बात करते हैं कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए था, सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था। फिर उन्होंने बात की कि गरीब लोग पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो आबादी है वो गरीब लोगों पर मुश्तमिल है, वो लोग कहाँ जाते, उन अगर लॉकडाउन किया जाता तो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को कैसे पूरा किया जा सकता था। ये पॉइंट उन्होंने उठाया। नंबर 9 पॉइंट पे हम बात करते हैं जी। उन्होंने बात की इखलाकियात के हवाले से, लेकिन यहाँ पे जो इखलाकियात की उन्होंने बात की वो ख्वाजा आसफ को भी मुखातब किया। उन्होंने कहा कि पनामा का जब केस चल रहा था इस दौरान नवाज शरीफ यहाँ पे बैठ के ये कहते थे कि ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने मालो दौलत बनाया, ये सारी चीज़ें ख़रीदी। और उसके बाद पनामा पे जब उन्होंने अपनी वज़ाहत पेश करने की कोशिश की तो ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें मियाँ साहब, लोगों ने 6 माह के अंदर भूल जाना है, लोगों को कौन सा याद रहना है। तो इस हवाले से उन्होंने बात की कि जब इस तरह के लोग पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की बातें हों और ऐसा बंदा जो कन्विक्टेड हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको कन्विक्ट किया गया हो, उसको ये लोग खड़े हो के यहाँ पे पार्लियामेंट में लीडर, अपना लीडर माने, तो जो नई कौम है, जो हमारी कौम है, जो पाकिस्तानी हैं, उनके जो नई नस्ल है, न्यू जनरेशन, उनके जहनों में क्या असर जाएगा। इसका मतलब है कि हम मॉरली लोगों को गलत चीज़ों की तरफ राग़ब कर रहे हैं, हम उनकी अखलाकियात को बेहतर सिमत में लाने के बजाय उसको बिगाड़ रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने हवाला भी दिया और साथ बात भी की। फिर नंबर 10 पॉइंट, आखिरी पॉइंट है मेरा व्यूवर्स, रियासत मदीना के स्लोगन की बात की उन्होंने और उस पर दोबारा अपना मौक़िफ़ पेश किया कि क्यों मैं रियासत मदीना की बात करता हूँ। उसकी जो हवाला दिया उन्होंने वो यही बताया कि जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने रियासत मदीना के स्लोगन को अपनाया और जिन्होंने इस्लामी हुकूमत का सही जो तरीक़ाकार है उसको अपनाया, वो लोग तरक्की कर गए। बेशक वहाँ पे मुसलमान नहीं थे, लेकिन निज़ाम वो लेके आए, जो रियासत मदीना का निज़ाम था उसको अपना कर वो लोग तरक्की कर गए। और जिन मुसलमानों के अंदर वो सिर्फ अपने आप को यही बताते रहे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान का असल जो रियासत मदीना का कंसेप्ट था वो नहीं अपना पाए, वो आज भी मुश्किल हालात के अंदर दो चार हैं। मोहम्मद अब्बद का हवाला उन्होंने दिया कि किस तरह अब्दो मिस्र के जो थे कि वो जब यूरोप के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है, और वापस मिस्र के अंदर गए तो उन्होंने कहा जी कि असल जो चीज़ हमें अपनानी चाहिए थी, जो इस्लाम हमें कॉन्सेप्ट देता था, वो सारा यूरोप वालों ने अपनाया हुआ है और हम उससे दूर हैं। हम मुसलमान तो हैं, लेकिन मुसलमानों वाला जो निज़ाम हुकूमत है वो उनका है। व्यूवर्स, ये 10 पॉइंट्स थे, मैंने चीदा पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रखे और उसके साथ साथ मेरी कोशिश रही
के हवाले भी देता रहूं कि किस तरीके से इमरान खान ने जो बातें की और फिर जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ मुतहर्रक थीं और जो ये कह रहे थे कि इमरान खान बहुत जल्द जाने वाले हैं, उनका मुंह किस तरीके से बंद करवा दिया। और मैं पहले भी ये खबर आपको दे चुका था कि बजट ज़रूर पास हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी इस बात को इंडोर्स किया गया था उनकी क़यादत की तरफ से कि बजट की राह में रुकावट नहीं बनना, क्योंकि सख्त किस्म के उनको भी मैसेज मौजूद थे उनके लिए कि आपने इस बजट के लिए रुकावट नहीं बनना, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा हालात और वबाई सूरत हाल ऐसी है कि किसी सूरत भी बजट को रोका नहीं जा सकता था। और इसी तरह की बात उन्होंने, हामिद मीर ने जो गुज़िश्ता दिन कालम लिखा था उसमें भी उन्होंने इसी तरह की बात की थी कि मेरी एक मुस्लिम लीगी के साथ बात हुई, मुस्लिम लीग नून के MNA थे, उन्होंने कहा कि हम बजट को जो है वो उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, पास होने में रुकावट पैदा नहीं करेंगे, हमारे लिए यही पैगाम है। तो उनकी तरफ से भी यही बात की गई। मैं एक रोज़ पहले आपको ये सारी चीज़ बता चुका था। व्यूवर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो TV सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपना जो भी पैगाम है वो हम तक पहुँचाएँ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।